सघाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्व रोग पहे देवी संसार रोग विमोचिनी। सर्वगी सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रस की माते संगीत सुस्वास्पदे। संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते। वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराणवरहस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाजाय शिवारामे शिवराम सुसोदरी। शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे। सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे। ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी। सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनवे कृति स्तोत्रम नवरात्रि सुपूजनम। नवनन्ये सुगातव्यं नवदुर्गा पदार्पणम्। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम्। दुर्गा प्रीतम शिवा स्तोत्रम गानीयम् शुभ सत्फलम्। 19 अध्याय। नारद उवाच विचित्रमिदमाख्यानं भवता सुमुदाहृतम्। श्रुतेन ये मे तृप्तिर्ने कदापि हि जायते। तते परन्तु यज्जातम् तत्त्वं वद महामते। नारद जी बोले, हे भगवान, आपने यह अत्यंत अद्भुत आख्यान सुनाया, जिसे सुनकर किसी भी प्रकार से मुझे तृप्ति नहीं हो रही। हे महामते, इसके बाद जो कुछ घटित हुआ उसे आप मुझे बताइए। श्री नारायण वाच इत्येमेवामिषं दत्त्वा स्वार्यं च ययो विधि। गान्धर्वेण विवाहेन जगृहे तां चेदानवे। स्वर्गे दुन्दुभिवाद्यम् च पुष्पवृष्टिर्बभूव है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार शंखचूड़ तथा तुलसी को आशीर्वाद दे करके ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब दानव शंखचूड़ गांधर्व विवाह के अनुसार उस तुलसी को पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी।
और पुष्पों की वर्षा होने लगी। तेरे मेरा में आसार्धम वासुदेव मनोरमे मूर्छा सा प्राप्त तुलसी नव संगम संगता निमग्नान जले साधे संभोग सुख सागरे चतुष्षष्टि कमला मानम चतुष्षष्टि विधम सुखम काम शास्त्रे अनिरुक्तम रसिनाम यथेप्सितम अंग प्रत्यंग सश्लेष पूर्वकम स्त्री मनोहरम। अब शंखचूड़ अपने सुंदर भवन में तुलसी के साथ विलास करने लगा। आनंद का अनुभव कर वह तुलसी मूर्छित सी हो गई। वे साध्वी उस समय सुख रूपी निर्जल सागर में निमग्न हो गए थे। काम शास्त्र में जो 64 प्रकार की कलाएं तथा 64 प्रकार के सुख बताए गए हैं, वे रसिक जनों के लिए अत्यंत प्रिय हैं। अंग प्रत्यंग के स्पर्श करने से स्त्रियों को सुखप्रद लगने वाले जो भी रस श्रृंगार होते हैं, उन सबको रसिकेश्वर शंखचूड़ ने प्रस्तुत किया। तस्रम रस श्रृंगारम चकार रसिकेश्वर अतीव रम्य देशे चे सर्वजंतो विवर्जिते पुष्प चंदन तल्पे चे पुष्प चंदन वायुना पुष्पोद्याने नदी तीरे पुष्प चंदन चर्चिते गृहीत्वा रसिको राशि पुष्प चंदन चर्चिताम भूषितो भूषणेनैव रत्नभूषण भूषिताम। अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित वह रसिक शंखचूड़ पुष्प संजन से चर्चित तथा रत्नमय आभूषणों से अलंकृत उस तुलसी को साथ में लेकर अत्यंत रमणीक तथा पूर्ण रूप से निर्जन स्थान में पुष्प चंदन से सुरभित वायु युक्त पुष्पोद्यान और पुष्प चंदन से सुशोभित नदी के तट पर पुष्प चंदन से चर्चित शैया पर रास क्रीड़ा में निरत रहता था। सुरते वीर्तिर्नासितयो सुरति विज्ञेयो जहार मानसम भर्तुर्लोलया लीलया सती कीर्तनाम रसिकायाश जहार रस भाववित वक्ष्यस्य चंदनम राज्ञ तिलकम विजहार सा से जहार तस्यास्य सिंदूरम बिंदु पत्रकम तदक्षरोजे चे नखरेखाम ददो मुदा साददो तद्वाम पार्श्वे करभूषण लक्षणाम राजा तदोष्टपुटके ददो रदनशनम तद्गंड युगले साचे प्रदतो तच्चरणगुणम आलिंगम चुंबनम चे जंगवादिमर्दनम तथा। काम क्रीड़ा के ज्ञाता वे दोनों कभी भी विलास से व्यर्थ नहीं होते थे। उस साध्वी तुलसी ने अपने चंचल लीला से अपने पति का मन हर लिया था। इसी प्रकार रस भावों के ज्ञाता शंखचूड़ ने भी
रस का तुलसी का मन अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। उस तुलसी ने राजा के वक्षस्थल का चंदन तथा मस्तक का तिलक मिटा दिया। उसी प्रकार उस शंखचूड़ ने भी तुलसी के सिंदूर बिंदु को मिटा दिया। काम क्रीड़ा में शंखचूड़ ने प्रसन्नता पूर्वक उस तुलसी के वक्षस्थल आदि पर और उसी प्रकार तुलसी ने उसके वाम पार्श्व में अपने हाथ के आभूषण का चिन्ह बना दिया। इस प्रकार परस्पर आलिंगन आदि करते हुए काम कला का सम्यक ज्ञान रखने वाले वे दोनों क्रीड़ा करने लगे। एवं परस्परम क्रीड़ाम चकृतस्थो विजानितो सुरते विरते तो समुदाय परस्परम सुवेशम चक्रतो तत्र यद्यन्मन् शिवांशितम् चंदने कुंकुमारक्ते तस्य तिलकं ददो। सर्वांगी सुंदरी रम्ये चकार चयनुलेपनम् सुवासं चैव ताम्बूलम् वैनिशुद्धे चिवाससि। पारिजातस्य कुसुमम् जरारोगहरं परम् अमूल्ये रत्ननिर्माणम् उंगलीयकमुत्तमम् सुंदरं च मणिवरम् त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् दासीत्वाहं विद्येवं समुचारे पुनः पुनः। ननां परया भक्त्या स्वामिनं गुणशालिनं सस्मितातनमुखं भुजं लोचनाभ्यां पुनः पुनः। रति क्रीड़ा से विरत होकर वे दोनों मन में जो जो इच्छा रहती थी उसके अनुसार एक दूसरे का श्रृंगार करते थे। वे तुलसी शंखचूड़ के मस्तक पर कुंकुम मिश्रित चंदन लगाते थे और उसके सभी मनोहर अंगों में चंदन का लेप करते थे। वे शंखचूड़ को सुवासित तांबूल खिलाते थे, अग्नि के समान शुद्ध 2 वस्त्र पहनाते थे, वृद्धावस्था रूपी रोग दूर करने वाले पारिजात पुष्प प्रदान करते थे, बहुमूल्य रत्नों से निर्मित उत्तम अंगूठी पहनाते थे और तीनों लोकों में दुर्लभ उत्तम मणियों के आभूषणों से अलंकृत करते थे। इस प्रकार शंखचूड़ का श्रृंगार करने के पश्चात मैं आपकी दासी हूँ ऐसा बार बार कहकर वह भगवान महान तुलसी भक्ति के साथ अपने गुणवान पति को प्रणाम करते थे। वे अपलक नेत्रों से कामदेव के समान अपने पति की मुखारविंद को मुस्कुराती हुई बार 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 देखती रहती थी। निमेष रहिताभ्यां चेयपि पश्यत कामे सुंदरम् सेचितां च समाकृष्य चकार वक्षसि प्रियाम्। सुस्मितं वाससाच्छन्नं ददर्श मुख पंकजम्
चुचुम्ब कठिने गंडे बिंबोष्ठो पुनरेव च। इसी प्रकार शंखचूड़ भी प्रिया तुलसी को आकृष्ट करने वक्ष से लगा लेता और वस्त्र से ढके हुए उसकी मुस्कान युक्त मुख कमल को निहारने लगता था। वे तुलसी के कठोर कपोलों तथा बिंबा फल के समान लाल ओठों का स्पर्श करने लगता था। ददो तस्यै वस्त्र युग्मं वर्णादाहितं च यत् तदाहृतं रत्नमालां त्रिषु लोकेषु दुर्लभाम्। ददो मञ्जीरयुग्मं च स्वाहाया आर्हितं च यत् केयूरयुग्मं छायाया रोहिणाश्चैव कुण्डलम्। अंगुलीये कररत्नानि रत्याश्च करभूषणम्। शङ्खं च रुचिरं चित्रम् यद्दत्तं विश्वकर्मणा। तदनंतर उसने वर्ण की यहाँ से प्राप्त वस्त्रों का जोड़ा और तीनों लोकों में दुर्लभ रत्न वही माला उस तुलसी को प्रदान की। इसी प्रकार उसने स्वाहा देवी से प्राप्त 2 मंजीर पायजेब, छाया से प्राप्त 1 जोड़े बाजूबंद और रोहिणी से प्राप्त कुंडल, रति से प्राप्त हाथों के आभूषण के रूप में रत्न में अंगूठी और विश्वकर्मा के द्वारा प्रदत्त अद्भुत तथा मनोहर शंख तुलसी को प्रदान किए। विचित्र पद्य श्रेणीम शय्यां च अपि सुदुर्लभा भूषणानि च दत्तासे भूपोहासं चकार। निर्ममे कबरी भारे तस्या मांगल्यभूषणम् सुचित्रं पत्रकं गंड मंडले स्यासमं तथा। चंद्रलेखात्रिभिर्युक्तं चंदनेन सुगंधिना परीतं परितिष्ठत्रे सार्धं कुङ्कुमबिन्दुभिः। ज्वलत्प्रदीपाकारं च सिन्दूरतिलकं ददो तत्पादपद्मयुगले स्थलपद्मविनिन्दिते। चित्रालक्तकरागं च नखरेषु ददो मुदा स्ववक्षसि मुरुर्यन्यस्य सरागं चरणाम्बुजम्। हे देवी तव दासोऽहम् इति उच्चार्य पुनः पुनः रत्नभूषित हस्तेन तां चकृत्वा स्ववक्षसि। तदनंतर विचित्र कमल पुष्पों से सुसज्जित हुए अत्यंत दुर्लभ शैया
तथा अन्य भूषण प्रदान करके राजा शंखचूड़ हंसने लगा। उसने उसकी चोटी में मांगलिक आभूषण लगाया और गंडस्थल पर सुगंधित चंदन से 3 चंद्रलेखाओं से युक्त तथा चारों ओर कुमकुम बिंदुओं से सुशोभित सुंदर चित्र बनाया। शंखचूड़ ने उसके ललाट पर जलती हुई दीप शिखा के आकार के समान सिंदूर तिलक लगाया और सलकमलनी को भी लज्जित कर देने वाले उसके दोनों कमल सदृश चरणों में तथा नाखूनों पर प्रहनता पूर्वक सुंदर महावर लगाया। तत्पश्चात तुलसी के महावर युक्त चरण कमल को अपने वक्षस्थल पर बार बार रखकर, हे देवी, मैं तुम्हारा दास हूँ, ऐसा बार बार उच्चारण करते हुए उस शंखचूड़ ने रत्न में आभूषणों से अलंकृत अपने हाथ से उसे अपने वक्षस्थल से लगा लिया। साने साने अतिरम्यते पुष्पोद्याने च निर्जने कंदरे कंदरे सिंधु तीरे जीवाति सुंदरे पुष्पभद्रा नदी तीरे नीरवाद मनोहरे पुलिने पुलिने दिव्ये नद्याम नद्याम नदे नदे मधो मधुकराणाम चे मधुरध्वनि नादिते विस्पंदने सुरसने नंदने गंधमादने देवोद्यान नंदने के चित्रचंदन कानने चंपका नाम केतकी नाम माधवी नाम चे माधवी कुंदा नाम मालती नाम चे कुमुदाम्बोजकानने कल्पवृक्षे कल्पवृक्षे पारिजात वने वने निर्जने कांचने स्थाने धन्य कांचन पर्वते कांचीवने किंजल के कंचुके कांचना करे पुष्पचंदन तल्पेषु पुंसको किलिरुति श्रुते पुष्पचंदन संयुक्ते पुष्पचंदन वायुना कामुके कामुके कामस रिविरामयासे नहीं दीप्तो दानवेन्द्रे तृप्तिम नैव जगाम सा। तदनंतर राजा शंखचूड़ वे तपोवन छोड़ करके अन्य स्थान पर चला गया। पुष्प तथा चंदन से चर्चित शरीर वाला विश्वकाम शंखचूड़ मलय पर्वत पर दिव्य स्थानों में विभिन्न पर्वतों पर
तपोवनों में, अत्यंत रमणीक स्थानों में, निर्जन पुष्पोद्यान में, समुद्र की तटवर्ती अत्यंत सुंदर कंदराओं में, जल तथा वायु से युक्त पुष्पभद्रा नदी की मनोहर तट पर, नदियों तथा सरोवरों के दिव्य तटों पर, वसंत ऋतु में भ्रमरों की मधुर ध्वनि से निनादित वनों में, अत्यंत अनुपम तथा आनंदकर गंधमादन पर्वत पर, नंदन नामक देवोद्यान में, अद्भुत चंदनवन में, चंपा, केतकी तथा माधवी के निकुंज में, कुंद, मालती, कुमुद तथा कमलों के वन में, कल्प वृक्ष तथा पारिजात के वन में, निर्जन कांचन स्थान में, पवित्र कांचन पर्वत पर, कांचीवन में, किंजलक, कंचुक और कांचनाकार आदि स्थानों में, वन में जहाँ कोयल की मधुर ध्वनि सुनाई देती और पुष्प चंदन की सुगंधित सुरभित वायु बहती थी, पुष्प चंदन से सुसज्जित शैया पर कामना युक्त रमणी तुलसी के साथ इच्छा अनुसार विहार किया करता था। किंतु नहीं तो दानवेंद्र शंखचूड़ तृप्त हुआ और ना वह तुलसी तृप्त हुई, अपितु आहुति से बढ़ने वाली अग्नि की भांति उन दोनों की वासना निरंतर बढ़ती चली गई। हविषा कृष्णवर्तमेव ववृद्धे मदने तयो तेयासहे समागत्ये सवाश्रम दानवे तते रम्यक्रम क्रीडालयं गत्वा विजहार पुनः पुनः एवं से बुभुजे राज्यं शंखचूड़े प्रतापवान्। तदनंतर वह दानव शंखचूड़ उस तुलसी के साथ अपने आश्रम आकर के वहां अपने रमणीक क्रीड़ा भवन में जाकर बार बार विहार करने लगा। इस प्रकार महान प्रतापी राजराजेश्वर शंखचूड़ ने पूरे एक मनवंतर तक राज्य का उपभोग किया। एक मनवंतरम पूर्णम राजराजेश्वरो महान देवानां सुराणां चे दानवानां चे संततम् गंधर्वाणां किन्नराणां राक्षसानां चे शान्तिदे हृताधिकारा देवाश्चे चरन्ति भिक्षुका यथा ते सर्वे अति विष्णाश्च प्रजगमुर्ब्राह्मणे सभाम् वृत्तान्तं कथयामासु रुदष्टे वृषम्। वे देवताओं, असुरों, दानवों, गंधर्वों, किन्नरों और राक्षसों को सदा शांत कर देने वाला था। उसके द्वारा छिने हुए अधिकार वाले देवतागण भिक्षुओं की भांति विचरण करते थे।
अतः वे सभी अत्यंत दुखित होकर के ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने अपना वृत्तांत बताया और बार बार अत्याधिक विलाप किया। तदा ब्रह्मासुरे सार्धम् जगाम शंकरालयम् सर्वेषां कथयामासु विधाता चंद्रशेखरम्। तब विधाता ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान पर चले और वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले सर्वेश्वर शिव को सारी बातें बताई। ब्रह्मा शिवश्चैते सार्धम् वैकुंठम च जगामहे दुर्लभम परमं धाम जरा मृत्यु हरं परम। संप्राप्य वरं द्वारम् आश्वानां हरेरहो ददर्श द्वारपालांश्च रत्न सिंहासन शोभितान् पीतवस्त्रैश्च रत्नभूषण भूषितान् वनमालान्वितान् सर्वान् श्याम सुंदर विग्रहान् शंख चक्र गदा पद्म धरां चैव चतुर्भुजान् सस्मितान् समरे वक्त्रा अस्यान् पद्मनेत्रान् मनोहरान्। तत्पश्चात ब्रह्मा और शिव उन देवताओं को साथ लेकर जरा तथा मृत्यु का नाश करने वाले सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ तथा परम धाम श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में गए। जब वे श्री हरि के लोकों के श्रेष्ठ प्रवेश द्वार पर पहुंचे तब वहां पर उन्होंने रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए द्वारपालों को देखा। वे सभी पीतांबरों से सुशोभित थे, वे रत्नमय आभूषणों से अलंकृत थे। उन्होंने वनमाला धारण कर रखे थे। उनके शरीर सुंदर तथा श्याम वर्ण के थे। शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित उनकी 4 भुजाएं थी। उनकी प्रसन्न मुखमंडल पर मुस्कान व्याप्त थी और उन मनोहर द्वारपालों के नेत्र कमल के समान थे। ब्रह्मातान कथयामासु विदितान्तन् गणनार्थकम् तेनुज्ञां च ददुस्तस्मै प्रविवेश तदाज्ञया। ब्रह्मा जी ने उन द्वारपालों को अपने आने का प्रयोजन बताया। तब उन द्वारपालों ने ब्रह्मा को अंदर जाने की आज्ञा दे दी और ब्रह्मा जी ने उनकी आज्ञा पा करके भीतर प्रवेश किया। एवं षोडश द्वाराणि निरीक्ष्य कमलोद्भवे देवी सार्धं तान्तीत्ये प्रविवेश हरे सभा। देव ऋषि विपरीरितां पार्षदैश्च चतुर्भुजे नारायण स्वरूपैश्च सर्वे कौस्तुभविभूषिते
नवेन्दुमण्डलाकारं चतुरस्रां मनोहरां मणीन्द्रहारनिर्वाणां हीरासारसुशोभिताम् अमूल्यरत्नखचितां रचितां स्वेच्छया हरे माणिक्यमाला जालाभां मुक्ता पंक्ति विभूषितम् मण्डिते मण्डलाकारे रत्नदर्पण कोटिभिः विचित्र चित्ररेखाभिर्नाना चित्र विचित्रितम् पद्मरागेन्द्र रचितां रुचिरां मणिपङ्कजे सोपानशतकैर्युक्तां स्यमन्तकविनिर्मिते पटसूत्रग्रन्थियुक्तैश्च चारुचन्दन पल्लवे इन्द्रनीलस्तम्भैर्वेष्टितां सुमनोहरम् सद्रत्नपूर्णकुम्भानां समूहेश समन्वितां पारिजातप्रसूनानां मालाजालैर्विराजिताम् कस्तूरी कुङ्कुमारक्ते सुगंधि चंदन द्रुमे सुसंस्कृतां तु सर्वत्र वासितां गन्धवायुना विद्याधरी समूहानां नृत्यजालैर्विराजितां सहस्रयोजनायामां परिपूर्णां च किंकरे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भीतर 16 द्वारों को देखा और देवताओं के साथ उन्हें पार करके वे श्री हरि की सभा में पहुंचे। वे सभा देव ऋषियों तथा 4 भुजाओं वाले पार्षदों से घिरी हुई थी। वे सभी पार्षद नारायण स्वरूप थे और कौस्तुभ मणि से अलंकृत थे। उस सभा का आकार नवीन चंद्रमंडल के समान था। वह मनोहर सभा चौकोर थी। वे सर्वोत्तम दिव्य मणियों से निर्मित थी। वे बहुमूल्य हीरों से सजी हुई थी। भगवान श्री हरि की इच्छा से निर्मित उस सभा भवन में बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। मणिमयी मालाएं उसमें जाली के रूप में शोभा दे रही थी। मोतियों की झालरों से वह सुशोभित थी। मंडलाकार करोड़ों रत्नमय विचित्र दर्पणों से वह सभा अत्यंत सुंदर तथा अद्भुत प्रतीत हो रही थी। पद्मराग मणि से निर्मित वह सभा मणिमयी पंकजों से परम सुंदर प्रतीत हो रही थी। विस्मयंतक मणि से बनी हुई 100 सीढ़ियों से युक्त थी। वहां दिव्य चंदन वृक्ष के सुंदर पल्लव रेशम के सूत्र में बंधे बंधनवार के रूप में शोभा दे रहे थे। वे मनोहर सभा उत्तम कोटि के इंद्रनील मणि से निर्मित खम्भों से आवृत थी। वे उत्तम रत्नों से निर्मित अनेक कलशों से युक्त थी। पारिजात पुष्पों की माला पंक्तियों से तथा कस्तूरी और कुमकुम से रंजित सुगंधित चंदन के वृक्षों से वह सभा सुसज्जित थी।
वे सर्वत्र सुगंधित वायु से सुरभित थी। बहुत से विद्यार्थियों के नृत्य से उस सभा की शोभा बढ़ रही थी। वे सभा 1000 योजन विस्तार वाली थी और बहुत से सेवकों से व्याप्त थी। ददा श्री हरिम ब्रह्मा शंकर सुरेश वसंतम तन्मध्य देशे यतिन्दुम तारिकावृतम् अमूल्य रत्न निर्माण चित्र सिंहासने स्थितम् किरीटनं कुंडलं वनमाला विभूषितम् चन्दनोक्षित सर्वांगं विविधं केलिपङ्कजम् पुरितो नित्यगीतं च पश्यन्तं सस्मितं मुदा शान्तं सरस्वती कान्तं लक्ष्मीधृतपदाम्बुजम् लक्ष्म्या प्रदत्तं ताम्बूलं मुक्तवन्तं सुवासितम् गंगया परया भक्त्या सेवितं शीतचामरे सर्वैश्च स्तूयमानं च भक्ति नम्रात्मकं धरे। देवताओं सहित ब्रह्मा तथा शिव ने सभा के मध्य भाग में विराजमान श्री हरि को तारों से घिरे चंद्रमा के समान देखा। वे बहुमूल्य रत्नों से निर्मित अद्भुत सिंहासन पर विराजमान थे। वे किरीट कुंडल तथा वनमाला से सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंग चंदन से अनलिप्त थे। वे अपने हाथ में लीला कमल धारण किए हुए थे। वे प्रसन्न पूर्वक मुस्कुराते हुए अपने सामने नृत्य गीत आदि का अवलोकन कर रहे थे। उन सरस्वती कांत भगवान श्री हरि का विग्रह शांत था। लक्ष्मी जी उनके चरण पकड़े हुए उनकी सेवा में संलग्न थी और लक्ष्मी जी के द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल का वे सेवन कर रहे थे। भगवती गंगा परम भक्ति के साथ श्वेत चमर डुलाकर उनकी सेवा कर रहे थे। वहां उपस्थित सभी लोग भक्ति पूर्वक मस्तक झुका करके उनकी स्तुति कर रहे थे। एवं विशिष्टम तम दृष्टा परिपूर्णतम प्रभुम ब्रह्मादयासुरा सर्वे प्रणम्य तुष्टुस्तदा पुलकांचित सर्वांगा साश्रुनेत्राश्च गद्गदा भक्ताश्च परया भक्त्या भीता नम्रात्मकन्दरा गीतांजलि पुटो भूत्वा विधाता जगतामपि वृत्तान्तं कथयामास विनयेन हरिपुरे। हरिस्तद्वचनं श्रुत्वा सर्वज्ञ सर्वभाववित् रहस्योवाच ब्राह्मणं रहस्ये च सुमनोहरम्। इसे उन विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान श्री हरि को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। आंखों में आंसू भर आए और वाणी गदगद हो गई। ये सभी परम भक्ति के साथ अपने कंधे झुकाए हुए भयभीत होकर उनके समक्ष खड़े होकर स्तुति कर रहे थे। इसके बाद जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि के सामने विनम्रता पूर्वक सारा वृत्तांत निवेदित कर दिया। उनकी बात सुनकर सभी अपरायों को समझने वाले सर्वज्ञ श्री हरि ने ब्रह्मा जी से हंसकर मन को मुग्ध करने वाला एक
अद्भुत रहस्य कहना आरंभ किया। श्री भगवान वाच शंखचूड़स्य वेदांतम सर्वं जानामि पद्मज मद्भक्तस्य च गोपस्य महातेजस्विने पुरा क्षीणो तत्सर्वं वृत्तान्तम् इतिहासं पुरातनम् गोलोकस्यैव चरितम् पापघ्नं पुण्यकारकम्। श्री भगवान बोले, हे पद्मज, ये महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में एक गोप था और मेरा परम भक्त था। मैं इसका सभी वृत्तांत जानता। अब आप पुरातन इतिहास के रूप में निबद्ध उसका संपूर्ण वृत्तांत सुने। गोलोक से संबंध रखने वाला यह चरित्र पापों का नाश करने वाला तथा पुण्य प्रदान करने वाला है। सुदामा नाम गोपश्च पार्षद प्रवरो मम ते प्रापदानवीं योनिं राधा शापा सुदारुणा। सुदामा नाम एक गोप मेरा प्रधान पार्षद था। राधिका के दारुण शाप के कारण उसे दानव योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्र एकदाहमगमं स्वाल्याद्रासमण्डलम् विरजामपि नीत्वा च मम प्राणाधिकापरा। एक बार में अपने प्राणों से भी अधिक श्रेष्ठ विरजा को साथ में लेकर अपने निवास स्थान से रासमंडल में गया था। सामं विरजा सार्धं विज्ञाय किंकरी मुखात् पश्चात् क्रुद्धा सा जगाम न ददर्श तत्र भाम विरजं च नदी रूपं मां ज्ञात्वा च तिरोहितं पुनर्जां सा दृष्ट्वा स्वाल्यं सखिभिः सह। मैं विरजा के साथ रासमंडल में गया हूँ। परिचारिका के मुख से ऐसा सुनकर कुपित हो राधिका वहां आ गई, किंतु उसने मुझे वहां नहीं देखा। बाद में मेरे अंतर्धान होने तथा विरजा के नदी रूप में परिणित हो जाने का समाचार सुनकर राधा अपनी सखियों के साथ फिर अपने भवन में चली गई। मां दृष्ट्वा मंदिरे देवी सुदाम्ना सहितं पुरा वृषं सा भर्त्यामास मुनिभूतं च सुस्थिरम्। उस भवन में सुदामा के साथ मौन तथा स्थिर चित्त होकर मुझे बैठा हुआ देखकर देवी राधा ने मेरी बहुत भर्त्सना की। तच्छ्रुत्वां सहमानश्च सुदामा तां च कोपहे चैचतां भर्त्यामास गोपीन मम सन्निधौ। उसे सुनकर सुदामा सहन नहीं कर सका और उन पर कुपित हो गया। उसने मेरे सामने ही राधा को क्रोध से बहुत फटकारा। तच्छ्रुत्वा गोपयुक्ता सा रक्त पंकज लोचना वैष्कृतं चकाराज्ञां तंत्रस्तं मम संसदे। उनकी बात सुनकर राधिका क्रोधित हो उठी और उनकी आंखें रक्त कमल के समान लाल हो गई। उन्होंने तत्काल भयभीत सुदामा को मेरी सभा से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। सखी लक्ष्यम समुतस्तो द्वारम तेजसोल्बणम बहिष्कारतं तूर्णं जल्पन्तं च पुनः पुनः। आज्ञा पाते ही प्रबल तेज से संपन्न तथा दुनिवार्य सखियों का समूह उठ खड़ा हुआ और उसे शीघ्र ही सभा से बाहर कर दिया। उस समय में सुदामा बार बार कुछ बोलता जा रहा था। साधै तड़ाड़नन्तासं चित्तारुष्टा शशाप है याहिरेदानीं योनिं इत्येवं दारुणं
वचे तम गच्छन्तं शपन्तं च रुद्रन्तं मां प्रणम्य च वार्यमातुष्टा सा रुद्राति कृपया पुनः एवतिष्ठ मां गच्छ क्रियाशीति पुनः पुनः समुचार्यते तत्तत्स्यात् जगाम सा च विकल्पम्। इस तरह उन सखियों से सुदामा के विवाद करने के कारण राधा और भी कुपित हो उठी और उन्होंने कुपित होकर शाप दे दिया, तुम दानव योनि में जन्म प्राप्त करो। ऐसा दारुण वचन कहा था। तदनंतर सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ तथा सखियों को कोसता हुआ सभा भवन से बाहर जाने लगा। तब करुणामयी राधा ने कृपा अवश्य उसके ऊपर फिर प्रसन्न होकर उसे रोक लिया और रोते हुए कहा, हे वत्स ठहरो, मत जाओ, कहाँ जा रहे हो? ऐसा बार बार कहते हुए वे राधा व्याकुल होकर उसके पीछे गोपेशेरु सर्वा गोपाश्चयति सुदुःखिता सर्वे राधिका चपि तत्पश्चात् बोधिता आयास्याति क्षणार्धेन कृत्वा शापस्य पारिणम् सुदामा तत्मेहागच्छेत् युक्त्वा सा च निवारिता। ये देखकर सभी गोपी और गोप अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। तब मैंने राधिका को तथा उन सभी को समझाया कि शाप का पालन करके वे सुदामा आधे क्षण में ही वापस आ जाएगा। हे सुदामन, तुम यहाँ अवश्य आ जाना। ऐसा कहकर मैंने राधा को शांत किया। गोलोकस्य क्षणार्धं चैकं मन्वन्तरं भवेत् पृथ्व्यां जगतां धात्रेत्येव वचनं ध्रुवम्। इत्येवं शङ्खचूडश्च पुनः तत्रैवयास्यति महाबलिष्ठो योगेश सर्वमाया विशारद। ही संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले ब्रह्मन गोलोक के आधे क्षण में ही पृथ्वी लोक पर एक मनवंतर समय व्यतीत हो जाता। ये बात बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार यह सब कुछ पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा है। अतः संपूर्ण मायाओं का पूर्ण ज्ञाता महान बलशाली तथा योगेश्वर शंखचूड़ समय आने पर पुनः इसी गोलोक में वापस चला जाएगा। मां शूलं गृहीत्वा च शीघ्रं गच्छत भारतम् शिवे करोतु संहारं मम शूलेन रक्षसे। अब आप लोग मेरा त्रिशूल लेकर शीघ्र भारतवर्ष में चलें और वहां पर शंकर जी मेरे त्रिशूल से उस राक्षस का संहार करें। मामेव कवचम कंठे सर्वमंगलकारकम विभर्ति दानवे शश्वत संसारे विजयी ततः। ये दानव शंखचूड़ अपने कंठ में मेरा सर्व मंगलकारी कवच निरंतर धारण किए रहता है। इसी से वह सदा संसार में विजयी बना हुआ है। तस्मिन् ब्रह्मन् स्थिते चैव न कोऽपि हिंसितुं क्षमे तद्याचनां करिष्यामि विप्ररूपहमेव च। ही ब्राह्मण, उसके कंठ में उस कवच के रहते हुए उसे मारने में कोई प्राणी समर्थ नहीं है। अतः मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके उससे कवच की याचना करूंगा। स्थितोहीनस्पतदन्यं यत्र काले भविष्यति तत्रैव काले तन्मृत्युरिति दत्तो सरस्वता। जिस समय उसकी पत्नी का अस्तित्व नष्ट होगा
उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा आपने उसे वर भी दिया है। तत्पन्यास्य उद्रे वीर्यं पर्श्यामि निश्चितम् तत्क्षणे चैव तन्मृत्युर्भविष्यति न संशयः। पश्चात् सा देहे मृत्युसृज्य भविष्यति मम प्रिया इत्युक्ता जगतां नाथो ददो शूलं हरायते। शूलं दत्त्वा ययौ शीघ्रं हरेभ्यन्तरे मुदा भारतं च ययुर्देवा ब्रह्मरुद्र परोगमः। इसके लिए अवश्य ही मैं उसकी पत्नी के उदर में अपना तेज स्थापित करूंगा, जिससे उसी क्षण उस शंख जड़ु की मृत्यु हो जाएगी, इसमें मेरी संदेह नहीं है। तब उसकी पत्नी अपना शरीर त्याग करके उन्हें मेरी प्रिया बन जाएगी। ऐसा कहकर जगत के स्वामी भगवान श्री हरि ने शंकर जी को त्रिशूल दे दिया और त्रिशूल देकर वे श्री हरि प्रसन्नता पूर्वक तत्काल अंतःपुर में चले गए। इसके बाद सभी देवताओं ने ब्रह्मा तथा शंकर जी को आगे करके भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां नवम स्कंदे शंखचूडेन सह तुलसी संगम वर्णम नाम एकोनविंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।